कश्मीर के अवाम हमसे जुदा नहीं है, केरल के या मद्रास के लोग हमसे जुदा नहीं है। इंसान को इंसान बनाने के केंद्र होने चाहिए, सद्भाव के केंद्र, यहाँ से नफरत की आवाज़ नहीं। ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribunhindi.com। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में जो यात्री इस यात्रा में चल रहे हैं उनसे बातचीत करने आया हूँ। तो फ़िलहाल मेरे साथ ऐसे मेहमान हैं जो किसी भी तारुफ के, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वी.के. त्रिपाठी सर, इनको आपने सोशल मीडिया में इनकी तस्वीरें देखी होंगी जो पर्चा बांटते हुए, और उस पर्चे के बारे में भी सुना होगा आपने कि ये सद्भाव फैलाने या सद्भावना के लिए, लोगों की एकता के लिए। फ़िलहाल भारत जोड़ो एकता के बारे में जो कांग्रेस का दावा है या कांग्रेस के लोगों का कहना है कि यह जो भारत जोड़ो यात्रा है ये भारत में सद्भावना के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए या अन्य अलग अलग समुदायों की एकता के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में सर हमें मिले और हमने इनसे बात करने का आग्रह किया तो सर ने हमें समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सर मैं अपने दर्शकों को आपका आगे का परिचय दूं, इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि ये बताइए कि कैसा लग रहा है इस उम्र में आप पैदल चल रहे हैं। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि हिंदुस्तान में जड़ता आ गई थी, दिमाग में गलत फहमियाँ या प्रेजुडिसेस इतनी घर कर गई कि नफरत हमें बहुत अच्छी चीज़ लगने लगी, जिससे हमारी आत्मा का पतन हो रहा था। तो कम से कम जड़ता को हिलाया है इस यात्रा ने। तो चलना ज़रूरी है इंसान का, और ये तो बड़ी बात है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर को आप कवर करेंगे, ये जताने के लिए कि मुल्क एक है, हिंदुस्तान का हर आदमी अपना है। कश्मीर के अवाम हमसे जुदा नहीं है, केरल के या मद्रास के लोग हमसे जुदा नहीं है। इस बात को रेखांकित करने के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि हो रहा है। दोस्तों, हम सर से बात कर रहे हैं, विपिन कुमार त्रिपाठी जी। मैं बताते चलूं कि सर IIT दिल्ली में प्रोफेसर रहे हैं और लंबा इनका अनुभव है जिसमें इन्होंने लोगों को शिक्षा दी है, पढ़ाया है। तो आज इसी सिलसिले में जब हम बात करें तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, तो सर वही चीज़ मैं आपसे पूछूंगा आगे कि जब आपने सुना कि भारत जोड़ो यात्रा का कॉज सद्भावना है, तब आपको कैसा लगा? मुझे लगा कि 30 बरस से जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई। 30 बरस पहले, 19 बल्कि 32 साल पहले 1990 में मैं राजीव गांधी से मिला था। 2 मिनट की मुलाकात थी। तो मैंने वो सद्भावना यात्रा निकाल रहे थे दिल्ली में, तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि इस वक्त नफरत की आंधी चल रही है और वो भी धर्म की आड़ में आई है, लिहाजा आप मंदिर मस्जिद में अंदर तो ना जाएं, लेकिन जहाँ जाएं दोनों को सर झुकाएं, गुरुद्वारा में जाए उसको सर झुका दें, इतना काफ़ी है। हमें ये जताने के लिए कि ये धर्म स्थान इंसान को इंसान बनाने के केंद्र होने चाहिए, सद्भाव के केंद्र, यहाँ से नफरत की आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, लेकिन उठ रही है। इसको कितने दिन हो गए आप इस यात्रा में हैं, शामिल हैं? आज तीसरा दिन है और 3 ही दिन के लिए मैं आया था। आज मैं चला जाऊंगा रात में, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिला इस यात्रा से। एक चीज़ सर, आप जो पर्चा बांटते हुए आपकी तस्वीर दिखाई देती थी, क्या आपने वो पर्चे को साथ में रखा हुआ है अभी यात्रा में? रखा हुआ है, कल बांटे भी थे, इस वक्त मेरे पास नहीं है। क्योंकि सर उसका टॉपिक बता दीजिए क्या है, मतलब किस तरह की चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं? उसमें मैंने लिखा भारत जोड़ो यात्रा। सर मैं इस पर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं उस पर्चे की बात कर रहा हूँ जो आप सद्भावना से रिलेटेड कई सालों से बांटते आ रहे हैं। कई पर्चे बांटे मैंने। शुरुआत तो की थी 1992 में, देश में हिंसा की आग, जिसके मैंने करीब 40,000 पर्चे बांटे, दिल्ली में ज़्यादातर और बाकी जगह इंदौर वगैरह कई शहरों में बांटे। सर तो उस वक्त आपको कोई समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ा? मुझे व्यक्तिगत तौर पे पर्चे बांटते वक्त समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि पर्चे से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब पर्चा देता था तो 70% आदमी पर्चा ले लेते थे, रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन जो 30% आदमी रिएक्ट करते थे, एक आध आदमी उसमें एतराज़ भी करता था, तो लेकिन बाकी लोगों को लगता था कि मैं उनकी दिल की बात बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान के काफ़ी लोग इस वक्त उस वक्त भी बाबरी मस्जिद गिराए जाने के वक्त भी इस बात से दुखी थे कि आपने उस जगह को मिटाया जहाँ पे आम आदमी नमाज पढ़ता था। अच्छा सर, अभी क्या लगता है आपको कि यह यात्रा अपने लक्ष्य को लेके, जो सद्भावना का लक्ष्य लेके चल रही है, उसे सक्सेस हो पाएगी? लक्ष्य का पहला कदम है ये
कि लोगों के अंदर जज्बा पैदा कर रही है यात्रा कि सच बोलो, नफरत से ऊपर उठो। लेकिन इसको ठिकाने के लिए ये सोच हमारे अंदर जाए, इसको करने के लिए हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है लोकल लेवल पे। और मैं चाहता हूँ कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस काम को गंभीरता से उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। दोस्तों, आप देख रहे थे विपिन त्रिपाठी सर को tribunehindi.com में। कैसी लगी आपको हमारी यह बातचीत, कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।